नीट यूजी के राउंड 2 के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का रिजल्ट आ चुका है और अब हमको प्लानिंग करनी है कि राउंड 3 के बारे में। तो राउंड 3 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसके लिए एक आगे आप जैसे वीडियो को अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि भी क्या क्या रैंक्स एक्सपेक्टेड हैं आने के लिए। अगेन ये बहुत ज्यादा भी आप समझिए कि एक्यूरेट नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास जो सीट वैकेंसी है वो नहीं आई है। एक्यूरेट जो आपका रैंक एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं वो आपको राउंड 3 में आफ्टर द सीट वैकेंसी ही देखने को मिलेगा, बट स्टिल आप यहां से अपने लिए कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। अब जैसे कि राउंड 3 के लिए आप समझिए कि कितना का ड्रॉप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी राउंड 1 से राउंड 2 में बहुत ज्यादा हैवी ड्रॉप देखने को मिला। अगेन यहाँ पर उन बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ जिन्होंने ऑप्टिमिस्टिकली अपनी काउंसलिंग करी, अपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए आगे चले। और जो लोग ये सोचकर चल रहे थे कि नहीं यार पिछले सालों में तो ऐसी कट ऑफ नहीं देखने को मिली या इतना कट ऑफ ड्रॉप नहीं देखने को मिला और उन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, कहीं ना कहीं उन लोगों की गलती की वजह से बाकी कुछ बचे हुए लोगों को फायदा हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको अपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। अगर आप मान लीजिए कि सबसे पहले जैसे हम ये समझ लेते हैं कि भी ड्रॉप आ कितना रहा है। जैसे अगर आप समझे कि ड्रॉप की अगर मैं बात करूं, आपको गवर्नमेंट में भी ड्रॉप देखने को मिलेगा, प्राइवेट कॉलेजेस में भी ड्रॉप देखने को मिलेगा, डीम्ड कॉलेजेस में भी ड्रॉप देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो कोई ड्रॉप बहुत ज्यादा नहीं आएगा। जैसे कि जनरल मेडिसिन में अगर हम बात करें तो जनरल मेडिसिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे नमो है तो नमो बहुत महंगा कॉलेज है, वो 20 लाख रुपए पर एनम की फीस का कॉलेज है जो दादर है नागर हवेली में है। तो वहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं 4 या 5 या 6,000 रैंक तक का भी गैप आ सकता है। बट जो बाकी जनरली मेडिकल कॉलेजेस है वहां पर जो आपका फीस रेंज है वो बहुत कम है। जैसे कि जनरली सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में होते हैं, वहां पर आपको जो गैप देखने को मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, यानी कि आप मान सकते हैं कि 2 या 3,000 तक का गैप आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको गैप देखने को मिलेगा और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होंगे जहां पर आपको हो सकता है कोई भी गैप देखने को ना मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने लोएस्ट पॉइंट्स पर चल रहे हैं, लोगों के पास उससे ज्यादा कोई और बेटर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। हाँ, कई बार ड्रॉप इसलिए आ जाता है कि कॉलेज सस्ता होता है बट उसके पास पेशेंट फ्लो नहीं होता, बच्चे वहां पर जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं और उनको वहां पर लगता है कि ये उनके लिए सही नहीं है, तो वो उस कॉलेज को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सीट वैकेंसी दोबारा आती है और अगेन नीचे वाले रैंक के बच्चों को भी वो ऑप्शंस लेने में हेल्पफुल हो जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लानिंग किन के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लानिंग उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका रैंक 80,000 है या 70,000 है या 90,000 है या 1 लाख है या 1 लाख से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो बजट रेंज है वो भी बहुत ज्यादा हाई रहती है। यहाँ पर आप मानकर चलिए कि डिपेंडिंग अपॉन यू आपकी फील्ड क्या है। लेट्स अज्यूम कि जो अगर आपकी फील्ड है वो एनेस्थीसिया है और आपका रैंक 1 लाख से भी ऊपर है, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसमें 20, 25, 30 लाख रुपए पर एनम के ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। बट यही आप अगर आपका जो रैंक है वो 1,20,000 है, 1,25,000 है, 1,14,000 है, 1,18,000 है, एनी रैंक अब 1 लाख आपका कोई भी रैंक है, तो आपके पास जो आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेकर चलिए कि अगर आप पेडियाट्रिक्स लेकर चल रहे हैं या आप ऑप्शन गायनी लेकर चल रहे हैं या कोई और बेटर क्लिनिकल फील्ड लेकर चल रही है, वहां पर आपका जो बजट होगा वो स्टार्टिंग बजट जो प्रैक्टिकली है वो आपको कहीं ना कहीं 60 से 70 के बीच पर लेकर चलना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 30 लाख की रेंज में आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो वो अनरियलिस्टिक है, ऑब्वियसली अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। बट अगर आपका बजट है इतना ज्यादा तो आपको अपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, हिडन फीसेस को कंसीडर करके चलना है, कहां पर बॉन्ड लग रहा है ना, कितने साल का बॉन्ड है, अगर वो बॉन्ड सर्व नहीं करते कितने की पेनल्टी है, किस तरह का पेशेंट फ्लो है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ हड़बड़ाहट में कॉलेज लेने बाद में आपको पता चले कि यार सेम फीस के अंदर मेरे को कहीं पास या कहीं दूर उससे बेटर कॉलेज जिसमें बेटर पेशेंट फ्लो था वो मिल सकता था। तो अपनी चॉइस फिलिंग के टाइम पर अभी आपको राउंड 3 के अंदर टाइम बचा हुआ है, अभी आप अपनी प्रॉपर R&D कीजिए, किसी भी अच्छी कंसल्टेंसी के साथ जुड़ के, चाहे आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, अपने ऑप्शंस को रेडी कीजिए, अपने ऑप्शंस को अंडरस्टैंड कीजिए और देन उसके बाद अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। आप इसको अब आगे वाले पार्ट में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कितनी कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर द जनरल मेडिसिन। ऐसे ही मैं आपके लिए अलग अलग स्ट्रीम्स की कट ऑफ भी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। अगर आप की कोई अपनी पर्टिकुलर रैंक पे इंक्वायरी है तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।